हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोनिड मीटियोर शावर के बारे में। ये मीटियोर शावर क्या है, आज के समय न्यूज़ में क्यों है, भारत में ये कब दिखेगा और इसके बारे में इतने जो आर्टिकल्स आज के समय हम देख रहे हैं इनका मीनिंग क्या है, ये शावर आता कहाँ से है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। और सिंस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में, तो एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, एस्ट्रॉयड इनमें से किस चीज के बने होते हैं? ठीक है, एस्ट्रॉयड मीटियोर से काफी डिफरेंट होते हैं, काफी बड़े होते हैं। आपको आंसर करना है एस्ट्रॉयड्स आर मेड अप ऑफ आयरन, निकल, रॉक्स या ऑल दी अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना, सही उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपको अगर सीरियसली प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी 2021 एग्जाम तो अनअकैडमी का कोर्स परचेज करिए। सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ, यहाँ पर क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर, फिर उसके बाद जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पे और आपके सामने ऑप्शन आएगी प्लस आइकॉनिक कोर्स की। दोनों कोर्सेज में आपका सारा सिलेबस कवर होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग इज कवर्ड विद लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट। मगर जो आइकॉनिक कोर्स है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा आपका एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर, ताकि आप मोटिवेटेड रहें और पूरे साल आप डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को फॉलो करें। नाउ ऑब्वियसली ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है तो इसका प्राइस भी अनअकैडमी इन द फ्यूचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जीएस आइकॉनिक प्राइसेस विल बी इंक्रीज सून। तो जब तक इसका प्राइस कम है बाय द कोर्स। और ये यहाँ पर 69,500 पे मत कर देना, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर एक कोड डालना है PD10, इसको अप्लाई कर दीजिए और इमीडिएटली ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2021। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक की अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नवंबर महीने में आपको बहुत सारे शूटिंग स्टार, टूटते तारे आसमान में दिखेंगे। ये प्राइमरली आ रहे हैं फ्रॉम मीटियोर शावर्स। अगर हम मोर स्पेसिफिकली इनकी बात करें तो दो टाइप के मीटियोर शावर प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एक है टाउरिड और दूसरा लियोनिड मीटियोर शावर। क्या यहाँ पे धरती को कुछ खतरा है, कुछ हिट कर देगा? नहीं, धरती को कोई खतरा नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो डेंजर। बस आपको अंतरिक्ष में एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस मीटियोर शावर। नाउ मीटियोर शावर में होता क्या है कि लगातार टूटते तारे आपके सामने आते हैं, अराउंड 15 to 20 मीटियोर्स पर आवर, और इनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, अराउंड 71 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और ज़्यादातर जो ये मीटियोर्स हैं ये धरती के एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, उसके बाद धरती को ज़्यादा डैमेज कर नहीं पाते। बहुत ही रेयरली एटमॉस्फेयर को पार करके कोई मीटियोर बहुत ही छोटी फॉर्म में, एक रॉक की फॉर्म में धरती तक पहुंच जाता है, मगर दैट इज़ वेरी रेयर। और आज के समय अगर हम देखें तो लियोनाइड मीटियोर शावर पे दुनिया की नज़र है क्योंकि इस साल ये काफ़ी विजिबल होगा। इसके कई रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि मून इतना ज़्यादा ब्राइट होगा नहीं इस बार, तो इस वजह से जो ये मीटियोर है ये आपको ज्यादा प्रॉपर्ली दिखेंगे। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक दुनिया भर में जो स्काई पॉल्यूशन है काफी हद तक कम हो चुका है, तो उससे भी लियोनिड मीटियोर शावर की जो विजिबिलिटी है ये बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। ये अलग बात है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो स्टबल बर्निंग आसपास की स्टेट्स में काफी हुई है, तो अभी भी एयर पोल्यूशन काफी है यहाँ पर। सो मुझे लगता नहीं है कि मैं देख पाऊंगा इसको विद नेकेड आई। मगर आप अगर बाकी स्टेट्स में रहते हैं तो आपके पास अच्छा चांस है, आप ये मीटियोर शावर ऑब्जर्व कर सकते हैं विद नेकेड आई। किसी दूरबीन की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, बहुत सारे टूटते तारे देखने को मिलेंगे, मगर ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या किसी एस्ट्रॉयड से आ रहे हैं, कॉमेट से आ रहे हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, ये आ रहे हैं फ्रॉम अ कॉमेट। कॉमेट का यहाँ पे नाम है टेम्पल टटल। ये हर 33 साल में, जी हाँ 33 साल में सन को ऑर्बिट करता है। और जब ये ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर रहा होता है तो ये इतना बड़ा कॉमेट है कि इसके पीछे बहुत सारे छोटे जो ये मीटियोर्स हैं ये रह जाते हैं। और जब भी धरती इन मीटियोर के करीब जाती है तो अपने आप हमको दिखता है आसमान में एक मीटियोर शावर। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बात बोली है ये मैं आपको समझाता हूँ नासा के एक बेसिक एनिमेशन के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑर्बिट है 55P यानी टेम्पल टटल का। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये है सन, जो यहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा है ये है अर्थ। अर्थ ऑर्बिट कर रही है सन को। जो यहाँ पर लाइट ब्लू आपको दिख रहा है ये है मार्स। और फिर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है येलो ये है जुपिटर। और जो ये पिंक है ये है टेम्पल टटल एस्ट्रॉयड। अब आप नोटिस करेंगे ये कॉमेट एक बहुत ही बड़े ऑर्बिट के साथ सोलर सिस्टम से भी काफी दूर जाके वापस सन को ऑर्बिट करता है।
इस तरीके से ये सन की ग्रेविटी में आज के समय ट्रैप्ड है। अब होता क्या है कि जब टेम्पल टटल सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में आता है और जो धरती का ऑर्बिट है उसके काफ़ी करीब आता है, तो यहाँ पे ये छोड़ देता है बहुत सारे रॉक्स, और ये मीटियोराइट्स यहाँ से लेकर यहाँ पर स्पेस में फ्लोट करते हैं। जब धरती इन मीटियोराइट्स के काफ़ी करीब आ जाती है तो हमें ये देखने को मिलते हैं आसमान में। ये मीटियोराइट कहीं से भी धरती को डैमेज नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे मीटियोराइट्स होते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर आराम से इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर जो लिविंग बींग्स है प्लैनेट अर्थ पे, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शो बनता है ना। कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये कॉमेट धरती से टकरा जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा टेम्पल टटल कॉमेट बहुत बड़ा है। हालांकि साइंटिस्ट ने बताया कि इसके धरती से कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आने वाले कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी ये धरती से नहीं टकराएगा, मगर हर 33 साल में जब ये बहुत ज़्यादा इनर पार्ट में आ जाता है ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो ये धरती के ऑर्बिट के काफ़ी करीब से गुजरता है और उस वक्त हमको देखने को मिलता है मीटियोर स्टॉर्म। अभी जो नॉर्मल ईयर्स हैं उसमें हम देखते हैं मीटियोर शावर, जहां पे पर आवर हमको देखते हैं 15 से लेकर 20 मीटियोर। मीटियोर स्टॉर्म तब आता है जब ये कॉमेट खुद अपने साथ बहुत सारे मीटियोराइड्स लेके आता है, और उस वक्त स्काई में आपको दिखेंगे करीब 10,000 से लेकर इवन 1 लाख मीटियोराइड्स। और बाय द वे इस कॉमेट की वजह से अगला जो हमें मीटियोर स्टॉर्म देखने को मिलेगा, इट विल बी अराउंड 2030 टू 2035, इसके बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस कॉमेट का नाम टेम्पल टटल कैसे पड़ा। इसका रीज़न है इसके डिस्कवरर्स, 2 साइंटिस्ट थे यहाँ पर, विल्हेम टेम्पल और हॉरेस टटल। इन्होंने इस कॉमेट को आइडेंटिफाई किया था इन 1865 एंड 1866 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया टेम्पल टटल कॉमेट। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी होगा, अच्छा मीटियोर, कॉमेट, फिर एस्ट्रॉयड भी होते हैं, इस सब में फ़र्क क्या है? कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्पेस की बॉडी एक कॉमेट है और ये एक मीटियोराइड है? देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा मीटियोर और मीटियोराइड का डिफरेंस। एक मीटियोराइड होता है एक रॉकी या फिर एक मेटल ऑब्जेक्ट, यूजुअली ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये सन को ऑर्बिट करते हैं, और इनका जन्म होता है या तो किसी कॉमेट से या फिर एस्ट्रॉयड से। एस्ट्रॉयड और कॉमेट से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं मीटियोरॉयड, और मीटियोरॉयड और मीटियोर सेम ही चीज़ होती है, बस लोकेशन का फ़र्क है। अगर ये रॉक स्पेस में है तो उसको हम कहेंगे मीटियोरॉयड। अगर ये धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग इसको देख पा रहे हैं तो तब हम इसको कहेंगे एक मीटियोर। कॉमेट की अगर मैं बात करूं तो कॉमेट ज़्यादातर आपको सोलर सिस्टम का जो आउटर पार्ट है वहाँ पे आपको दिखेंगे। कभी कभी ये ऑर्बिट करके सन के काफ़ी करीब, धरती के काफ़ी करीब आते हैं, मगर वो होने में भी कई दशक लग जाते हैं, और कॉमेट्स यूजुअली काफ़ी बड़े होते हैं कंपेयर टू मीटियोर और एस्ट्रॉयड। और कॉमेट में एक खास बात ये भी है कि ज़्यादातर ये बने होते हैं फ्रॉम आइस, रॉक और डस्ट। वेराज आप अगर देखो एक एस्ट्रॉयड को, तो एक एस्ट्रॉयड मीटियोराइड से काफ़ी बड़ा होता है, मगर ज़्यादातर, ये ऐसा नहीं है कोई रूल है इसका, मगर ज़्यादातर एस्ट्रॉयड आपको छोटे मिलेंगे कंपेयर टू ए कॉमेट। और एस्ट्रॉयड ज़्यादातर माना जाता है हिस्टोरिकली के 10 मीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एस्ट्रॉयड प्राइमरली आपको मिलेंगे मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में, और कॉमेट आपको मिलेंगे फ्रॉम काइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड। ये मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ पे है। ये बहुत ही अच्छी आपके सामने इमेज है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, बीच में सन है, फिर उसके बाद अर्थ, वीनस, मरकरी और यहाँ पे मार्स है। नाउ मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में आपको मिलेगी एस्ट्रॉयड बेल्ट, और सारे एस्ट्रॉयड्स आपको मिलेंगे यहीं से ही। नाउ फिर अगर हम बात करें काइपर बेल्ट की, तो ये आपको जुपिटर के भी काफ़ी आगे मिलेगी। अब यहाँ पे आप अगर देखो, जुपिटर के आगे आप अगर गए तो आया सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून का जो ऑर्बिट है अगर आपने वो भी पार कर लिया तो फिर आप एंटर करोगे काइपर बेल्ट को। और काइपर बेल्ट का जो ये रीजन है, सिंस सन से बहुत दूर है, तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं काफ़ी आइसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं, तो इसलिए कॉमेट्स में ज़्यादातर आपको मिलेगी आइस। तो ये सब तो हमने जान लिया ओरिजिन वगैरह के बारे में। अब जो लियोनार्ड मीटियोर शावर है, ये इंडिया में हमको कब देखने को मिलेगा, इसको कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, ये पीक करेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा मीटियोर आपको स्काई में दिखेंगे 17 और 18 नवंबर 2020 को। तो मतलब कि आज और कल में देखने का सबसे बेहतरीन समय है इसको, मध्य रात्रि के बाद या फिर दिन में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जब सन नहीं निकलता उससे पहले का जो टाइम है। तो वैसे आप अगर देखें तो काफ़ी मुश्किल है देखना।
और एक इशू यहाँ पर यह भी है कि आपको लोकेट करना होगा कि स्काई में ये कहाँ पे है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर स्काई चाहिए होगा, इंश्योर करना होगा कि बादल ना हो, लाइट पोल्यूशन ना हो आपके आसपास। उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी आज के समय दिल्ली बाकी सिटीज़ में है वैसी कंडीशन ना हो जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी होगी, और अगर आप कर लेते हैं तो कई ऐप्स आती हैं आज के समय एंड्रॉयड में। एक ऐप है स्काई सफारी, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्काई सफारी कैसे काम करती है। एक स्काई सफारी बस एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी ऐप्स हैं इसके लिए, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस आपको सर्च करना है लियोनेड, और जो इसकी लोकेशन है ये क्लिक कर दीजिए, और जो कंपस है वो ऑन कर देना, और आपको बता देगा ये कि देखो मार्स कहाँ पे है इस वक्त, वीनस कहाँ पे है, कौन सी कॉन्स्टलेशन कहाँ पे है, लियो कहाँ पे है। और आपको प्राइमरली यहाँ पर फोकस करना है लियो कॉन्स्टलेशन पर, क्योंकि जो ये मीटेरॉइड्स हैं प्राइमरली दिखते हैं अराउंड लियो। ऐसा नहीं है कि ये तारों से आते हैं, बस लोकेशन की बात है कि प्राइमरली आपको जो लियो कॉन्स्टलेशन है उसी के पास से आपको दिखेंगे ये मीटियोर्स। सो मेरा देखिए ये ओपिनियन है कि इसको ऑब्जर्व करना काफ़ी ट्रिकी है, मुश्किल है। बेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे और जगह सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिएगा आज और कल में यहाँ पे लियोनेड मीटियोर शावर के बारे में, और इसकी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो बाकी प्रोफेशनल्स इसको कैप्चर करते हैं वो आप देख सकते हैं। वो ज़रा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आप अगर इसको खुद ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैंने 2 मीटियोर शावर्स की बात करी थी, लियोनेड का तो हो गया, जो टाउरेड मीटियोर शावर है उसका क्या। देखिए CNN ने रिपोर्ट किया है कि दोनों मीटियोर शावर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और ज़्यादा जो डोमिनेटिंग मीटियोर शावर होगा वो होगा लियोनेड का। तो टाउरेड लियोनेड दोनों आप जो लियो कॉन्स्टलेशन है उसके पास से देख लेंगे। टाउरेड काफ़ी कम एक छोटा मीटियोर कॉन्स्टलेशन होता है, मेन तो यहाँ पे लियोनेड ही है, सो फोकस उस पर करिएगा। ना वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है डी, ऑल दी अबव। जी हाँ, आयरन, निकल, रॉक्स। आप अगर एक एस्ट्रॉइड को देखो तो उसको हम कहते हैं एक रॉकी मेटेलिक बॉडी, जहाँ पे आपको बहुत टाइप के मेटल्स मिलेंगे। सो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर था डी। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।